हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं के समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी विषय की इस वीडियो में हम आज पाठ 3.4 घिसा का शेष भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का अध्ययन हम पेज क्रमांक 60 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पेज क्रमांक 60 के दूसरे पैराग्राफ से आज का अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो इससे पहले की जो कहानी है उसमें महादेवी वर्मा ने घिसा जो बीमार था उसे उसका घर पहुंचाया और उसे टूटी हुई खटिया पर लिटाकर महादेवी वर्मा के पास जो दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जो अपने माँ बाप से नहीं मिल पाते थे, उनकी सुरक्षा करने के लिए जो शहर में हिंसा भड़की थी, उस हिंसा से सुरक्षा करने के लिए वो घिसा को उसके घर में जाकर घिसा को टूटी हुई खाट में लिटाकर लौटने लगी। तो उनके मन में क्या हुआ, कौतूहल की मात्रा ही अधिक थी। किसके मन में? महादेवी वर्मा के मन में। चलिए आगे का अध्ययन करते हैं। इसके उपरांत घिसा अच्छा हो गया और धूल और सूखी पत्तियों को बांधकर उन्मत्त के समान घूमने वाली गर्मी की हवा से उसका रोज संग्राम छेड़ने लगा। झाड़ते झाड़ते ही वह पाठशाला धूल धूसरित होकर भूरे, पीले और कुछ हरे पत्तों की चार में छिपकर तथा कंकाल जैसी शाखाओं में उलझते सूखे पत्तों को पुकारते वायु की संतप्त सरसर से मुखरित होकर उस भ्रांत बालक को चिढ़ाने लगती। तब मैंने तीसरे पहर से संध्या समय तक वहाँ रहने का निश्चय किया, परंतु पता चला घिसा किसकिसाती आँखों को मलता और पुस्तक से बार बार धूल झाड़ता हुआ दिन भर वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है, मानो वह किसी प्राचीन युग का तपोव्रती अनागरिक ब्रह्मचारी हो, जिसकी तपस्या भंग के लिए लू के झोंके आते हैं। तो जो घिसा था वो बीमार से ठीक हो गया, और जब बीमार से ठीक हुआ तो ग्रीष्म ऋतु आ गई थी। ग्रीष्म ऋतु आने के कारण जो घिसा है वो उस पीपल के पेड़ के नीचे को धूल से को साफ करता था, सूखी पत्तियों को साफ करता था, लेकिन थोड़े ही देर में वो जगह फिर से ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी की हवा चलती थी उससे उसका युद्ध हो रहा था, वैसा किस्सा दिखाई पड़ता था। जैसे ही घिसा उस जगह को झाड़ पोंछ के साफ रखता, वैसे ही पाठशाला फिर से धूल धूसरित करके जो ग्रीष्म की हवा है वो पाठशाला को फिर से धूल से और पत्तों से भर दिया करती थी। उसमें कुछ हरे पत्ते हुआ करते थे और कुछ भूरे और पीले पत्ते हुआ करते थे, जो कंकाल जैसी शाखाओं से, मतलब उस पीपल के कंकाल जैसी, मतलब सिर्फ जो सूखी शाखाएं थीं उस शाखाओं से पत्ते जो है उस जगह पे गिर जाया करते थे। सूखे पत्तों को पुकारते वायु की संतप्त सरसर से मुखरित होकर उस भ्रांत बालक को चिढ़ाने लगती थी, और ऐसा लगता था जैसे वह पीपल का पेड़ और हवा उस छोटे से बालक घिसा को क्या कर रहे हों, चिढ़ा रहे हों। बार बार उस जगह को वो पत्तों से भर देता था हवा, जिस कारण से ऐसा लगता था जैसे वह उस बालक को चिढ़ाने का काम या उसको गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं। तब मैंने तीसरे पहर से संध्या समय तक वहाँ रहने का निश्चय किया। तब जो महादेवी वर्मा हैं उन्होंने तीसरे पहर से, मतलब दोपहर के बाद से और शाम तक, संध्या समय तक उस गांव में उस पाठशाला में पढ़ाने के लिए रुकने का निश्चय किया। परंतु पता चला जो घिसा है वो किसकिसाती आँखों को मलता और पुस्तक से बार बार धूल झाड़ता हुआ दिन भर वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता। तब महादेवी वर्मा को यह पता चला कि जो घिसा है वो दिन भर वहीं बैठा रहता है और अपनी आँखों को बार बार मलता रहता है, क्योंकि उसकी आँखों में धूल भर जाती थी या धूल उड़ जाता था, तो उसे हटाने के लिए वो मलता था और फिर से उसी पेड़ के नीचे पड़ते हुए बैठा रहता था, मानो यह किसी प्राचीन युग का तपोव्रती हो। और उसको देखने से ऐसा लगता था जैसे वो प्राचीन मुनि में जैसे तपोव्रती या कोई ऋषि मुनि अपने तप में
क्या होता है, लीन रहता है, उसी तरह से ब्रह्मचारी हो, है ना, उसी तपस्वी मुनि के समान अपने व्रत का पालन कर रहा हो, ऐसा लगता था। जिसकी तपस्या भंग करने के लिए, और जिस प्रकार किसी मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मौसम बदलते थे या मौसम उसकी तपस्या को भंग करना चाहते थे, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु की लू भी उसे तंग करने या उसकी तपस्या को तोड़ने के लिए आ रही हैं। इस प्रकार चलते चलते समय ने जब दाई छूने के लिए दौड़े हुए बालक के समान झपट कर उस दिन पर उंगली धर दी जब मुझे उन लोगों को छोड़ देना था, तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। कुछ बालक उदास थे और कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियाँ रख कर गिने जाएं या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर से में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था, और कुछ कागज़ों पर चूहे के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में घिसा न जाने कैसे अपना रहना अनावश्यक समझ लेता था। अतः सदा के समान आज भी मैं उसे न खोज पाई। जब मैं कुछ चिंतित सी वहाँ से चली, तब मन भारी भारी हो रहा था, आँखों में कोहरा सा घिर रहा आता था। वास्तव में उन दिनों डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह हो रहा था। ऑपरेशन की संभावना थी। कब लौटूंगी या नहीं लौटूंगी, यही सोचते सोचते मैंने फिर कर चारों ओर जो आर्द्र दृष्टि डाली, यह कुछ समय तक उन परिचित स्थानों से भेंट कर वहीं उलझ रही। तो कुछ समय बाद समय जो है बढ़ते गया, और जब दाएं छूने के लिए दौड़ते हुए बालक के समान, है ना, जिस प्रकार एक बालक दौड़ते हुए किसी चीज़ को छूने के लिए दौड़ते हुए झपट्टा मारता है, उसी प्रकार आज वह समय जो है बहुत तेज़ी से गुजरने लगा। और समय बीतते बीतते आज क्या हो गया, ऐसा समय आ गया जब महादेव वर्मा को घीसा और उनके सहपाठी जो उनके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको छोड़कर अपना गांव वापस जाना था, या आज से कक्षा में पढ़ाई की कार्य बंद होने वाली थी। तब महादेव वर्मा बतला रही हैं, तब उनका जो मन है वो और बहुत ज़्यादा अस्थिर हो गया, मतलब शांत नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे। कुछ बालक उदास थे और पाठशाला बंद हो रही थी, इसलिए कुछ बालक क्या थे, उदास थे। कुछ को छुट्टी मिल रही थी, इसलिए वो प्रसन्न थे। कुछ लोगों का यह जानना चाहते थे कि चूने से लाइन खींचकर गिनती सीखेंगे या फिर कुछ कोयले की लकीर खींचकर गिनती सीखेंगे, ऐसा वह पूछ रहे थे। कुछ के सामने बरसात में जो पुस्तक उनके पास था, उसको बरसात में टूटे हुए छप्पर से कैसे उसको भीगने से बचाया जाए, ये समस्या था। तो कुछ के पास कागज़ जो थे उसको चूहा ना काटे, ये समस्या को लेकर बैठे हुए थे। ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में और इस प्रकार से सभी बच्चे अपना अपना बातें कर रहे थे या अपना अपना प्रश्न महादेव वर्मा से कर रहे थे। तब ऐसे कोलाहल या ऐसे शोर भरे माहौल में जो घिसा था वो वहाँ नहीं था। पता नहीं वह कैसे उस जगह से में रहना पसंद नहीं करता था या क्यों नहीं रहता था, यह महादेव वर्मा के मन में फिर से एक बार प्रश्न उठने लगा। और महादेव वर्मा घिसा को पूरी कक्षा में देखने लगे, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दिया, वो उनको खोज नहीं पाई। जब कुछ चिंतित सी वहाँ से चली और जब महादेव वर्मा कुछ चिंता मुद्रा में या सोचते हुए वहाँ से चलने लगती है, तब उनका जो मन है वो और ज़्यादा भारी होने लगता है। आंखों के सामने कोहरा छाने लगता है, अंधेरा छाने लगता है। और वास्तव में उस दिनों क्या था, उनकी पेट में फोड़े होने की समस्या डॉक्टरों ने उनको बतलाई थी और उसके लिए ऑपरेशन करने की संभावना डॉक्टरों ने जतलाई थी। और महादेव वर्मा के मन में यह डर हो रहा था कि जब ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर लोग तो वो बचेंगे या नहीं, या फिर से वो उस गांव में लौट आएंगे या नहीं। यह सोचते हुए उन्होंने उस गांव के चारों तरफ फिर से अपनी दृष्टि डाली।
वह कुछ समय उस परिचित जगह को फिर से देखकर स्थानों से भेंट कर उलझी रही और पुनः एक बार देख लेना चाहती थी। और देखते देखते वो उन परिचित क्षेत्रों में या उस गांव के एक एक जगह को देखकर उनमें उलझी रही। पृथ्वी से उच्छ्वास के समान उड़ते हुए धुंधलेपन में वे कच्चे घर आकंठ मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपरेल के कत्थई और काले छप्पर वर्षा में बड़ी गंगा के मिट्टी जैसे जल में पुरानी नाव के समान जान पड़ते थे। कछार की बालू में दूर तक फैले तरबूज और खरबूज के खेत अपने सिरकी और फूस के टट्टियों टाटियों टट्टिटाओं और रखवाली के लिए बनी पर्णकुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम द्वीप का स्मरण दिलाते थे। उनमें एक दो दिए जल चुके थे। तब मैंने दूर पर एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा। वह घिसा ही होगा, यह मैंने दूर से ही जान लिया। जब आज गुरु साहब को उसे विदा देना है, यह उसका नन्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना शक्ति से जान रहा था, उसमें संदेह नहीं था। परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे लिए कितनी सरल ममता और मेरे विछोह की कितनी गहरी व्यथा हो सकती है, यह जानना मेरे लिए शेष था। तो पृथ्वी के उच्छ्वास के समान उड़ते हुए धुंधलेपन में ये कच्चे घर आकंठ मग्न हो गए थे। तो पृथ्वी जो था, पृथ्वी के से ऊपर के ऊपर क्या होता आसमान के तरफ से क्या हुआ था, धुंधलापन या कालापन, शाम हो रहा था तो कालापन छाने लगा था। और जो कच्चे घर थे वो आकंठ मग्न हो गए थे, मतलब उनमें क्या हो गई थी, शांति छा गई थी या शांति का वातावरण, क्योंकि अंधेरा छाने लगा था इसलिए लोगों में क्या हो गया था, वातावरण में शांतपन छा गया था। केवल फूस या मटमैले और खपरेल के कत्थई और काले छप्पर वर्षा में बढ़ी गंगा की मिट्टी जैसे जल में पुरानी नाव के समान जान पड़ते थे। और जो घर के टाट फूस के बने हुए जो छप्पर थे या कत्थई खपरेल के जो छप्पर थे, वो पुरानी नाव के समान जैसे गंगा नदी के जल पे तैरता हुआ जो नाव होता है वैसा दिखाई पड़ रहा था। और कछार के बालों में दूर दूर तक खरबूज और तरबूज का जो खेत है, और उन खेतों में अपने सिरकी और फूस के रखवाली के लिए बने पर्णकुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम द्वीप का स्मरण दिलाते थे। और उन खेतों में खरबूज और तरबूज की रखवाली के लिए जो बनाया गया पर्णकुटी था, मतलब पत्तों और टाट फूस से, है ना, घासों से बनी हुई जो झोपड़ी थी, वो आदिम द्वीप मतलब प्राचीन काल के द्वीप के समान दिखाई दे रहे थे। उनमें एक दो दिए जल चुके थे। और उन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने अपने झोपड़ी को उजाला करने के लिए, क्योंकि अंधेरा छा रहा था, शाम हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक दो ऐसे झोपड़ी थे जिनमें दिए जलाए जा चुके थे। और तब महादेव वर्मा को दूर से एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा। तब महादेव वर्मा ने उस पर्ण कुटीर की ओर या उस झोपड़ी की ओर जब वो देख रही थी, तब उन अंधेरों में से कोई एक काला धब्बा उनको अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। और वह मन में कहने लगे कि वह घिसा होगा। यह मैंने दूर से ही जान लिया। और महादेव वर्मा ये जान गई कि वो घिसा ही है। आज गुरु साहब उसे विदा देना है, आज वो गुरु साहब को विदा देना है, यह जान रहा था। और उसका नन्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना शक्ति से जान रहा था। और उसका जो नन्हा हृदय है, ये बात उस पूरी तरह से उसे मालूम था या उसे जानकारी थी, इसमें संदेह नहीं था, इसमें कोई संदेह या कोई भ्रम नहीं था। परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में, उस उपेक्षित बालक जो घिसा था, उसके मन में महादेव वर्मा के लिए जो भाव थे या उनके दूर होने का जो विछोह, जो दर्द था, वह गहरी व्यथा हो सकती है। कितनी गहरी व्यथा हो सकती है उसके लिए, यह जानना मेरे लिए शेष था। कहने का मतलब वो मेरे जाने से कितना दुखी है, यह जानना मेरे लिए क्या था, बाकी था। निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोधूली
में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाले नंगे बदन घिसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले था, जिसमें बीच के कटे भाग में से भीतरी की ईषत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ खिले कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थीं। तो जब वह काला धब्बा जब उनके निकट आ गया, तब जो घिसा है वो गोधूली बेला में, मतलब सूर्य के ढलते हुए समय में, बादामी कागज है ना, बादाम के रंग के कागज और काले चित्र के समान, बादाम रंग के कागज में बने हुए काले चित्र के समान उसका जो नंगा शरीर था, मतलब कपड़ा से विहीन जो शरीर था, वो घिसा का जो शरीर है वो दिखाई दे रहा था। और उसने अपने हाथों में एक बड़ा सा तरबूज संभाले पकड़ा हुआ था, जो बीच से उसका एक कटा हुआ जो भाग था वो गुलाबी रंग के खिले हुए फूल के समान है ना, उस हरे भाग से के बीच में जो गहरा जो भाग था जो गुलाबी लाल रंग का था, वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे गुलाबी रंग का कोई फूल खिला हुआ हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा था वो पका हुआ तरबूज। घिसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया है? मन का संदेह बाहर आया ही, और तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं, जो अपनी सोने की मुहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रख कर निश्चिंत हो जाता है। घिसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माई के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ खेत वाले का लड़का था, जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नज़र थी। प्रायः सुना सुना कर कहता रहता था कि जिनकी भूख झूठी पत्तल से बुझ सकती है, उनके लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। और घिसा आज तरबूज न लेता तो कल उसका क्या करता, इससे कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं, और जाने आने के लिए पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। तो जो घिसा है वो अपने हाथ में जो पका हुआ तरबूज रखा हुआ था, उसे देखकर महादेव वर्मा के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि उसके पास तो पैसे नहीं हो सकते, न ही उसका कोई खेत है। फिर उसे यह तरबूज कहाँ से मिला? क्या उसने चुरा कर लाया है? तब घिसा महादेव वर्मा ने मन के संदेह को दूर करने के लिए जानना चाहा। जीवन खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं, जो अपनी सोने की मुहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है। जिस प्रकार कोई बूढ़ा व्यक्ति अपना जो सोना है उसे कच्ची दीवार में क्या कर देता है, रख देता है या छिपा देता है, और उसके बाद वो भूल जाता है, उसी प्रकार भगवान ने भी एक हीरा या एक कच्चे सोने के समान जो मूल्यवान व्यक्ति जो घिसा था, उसे जीवन देकर उसकी सुरक्षा करना या उसके जीवन की खुशी के बारे में सोचना भगवान ने भूल गया था, ऐसा महादेव वर्मा को लगने लगा। क्योंकि घिसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता था। महादेव वर्मा ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से तरबूज लाए हो? तब वह बतलाने लगता है, और वह साफ साफ बतलाया। तो जब उनको जानकारी हुई कि घिसा ने किस तरह से तरबूज खरीदा, तब उनको ये लगने लगा कि भगवान ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति अपना सोना कहीं पे भी रख देता है और उस सोने का मूल्य उसको पता नहीं होता या उसके बारे में वो निश्चिंत रहता है। उसी प्रकार भगवान ने भी घिसा जैसे सोने के समान अच्छे व्यक्ति को जन्म दे दिया या इसको इस पृथ्वी में भेज दिया, लेकिन उसके रख रखाव में उसने कमी कर दी। जो घिसा था वो खेत वाले के लड़का से है ना, खेत वाले का जो लड़का था, तरबूज के खेत वाले का जो लड़का था, वो घिसा के नए कुर्ते को खरीदना चाहता था या उसको वो कुर्ता पसंद थी।
इसलिए वो प्रायः यह सुना कर कहता रहता था, जो खेत वाले का जो लड़का है वो कहता रहता था कि जूठी पत्तल में जो लोग खाना खाते हैं उन्हें जूठी पत्तल से बूझ सकती है, उसे के लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं, है ना। उसके लिए फिर से परोसा, जूठी पत्तल मतलब जिनके घर में खाने वाने की चीज़ कम होते हैं, वो कम थोड़ा सा भी खाना मिलता है तब भी वो अपना पेट भर लेते हैं, उन्हें खाना खत्म होने पर दोबारा परोसा या भोजन दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होती। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। और जो तरबूज की खेत वाले जो मालिक था, उसका जो बेटा था, उसने घीसा के कुर्ते के बदले उससे क्या कहा था, तुम मुझे पैसा नहीं दे सकते तो ये कुर्ता दे दो, फिर मैं तुम्हें तरबूज दे दूंगा। तो घीसा ने अपना जो कुर्ता था उसको तरबूज वाले के बच्चे को बेच दिया था, या उसके बदले उसने कुर्ते को देकर क्या कर लिया था, तरबूज खरीद लिया था। और वो अपने महादेव वर्मा से कहने लगता है कि गर्मी के दिनों में मैं कुर्ता पहनता ही नहीं, और यदि मुझे कहीं जाने आने के लिए पुराना ही ठीक है, मेरे पास पुराना कुर्ता है, मैं उसे पहनकर कहीं भी जा सकता हूँ। तरबूज सफ़ेद ना हो, है ना, तरबूज पका है या नहीं ये देखने के लिए उसने तरबूज को कटवाया था, और वो मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उसने उसका कुछ भाग उंगली से निकालकर क्या किया था, चखा भी था। गुरु साहब ने ले तो घिसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा, ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा, और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर दिखा सकेगा। तो जो गुरु साहब है, मतलब वो महादेव वर्मा से कहता है कि यदि आप यह तरबूज नहीं ले जाएंगे तो मैं रात भर रोता रहूँगा, छुट्टी भर रोता रहूँगा, यदि और इसे आप ले जाएंगे तो मैं नहा धोकर पेड़ के नीचे बैठकर जो आप पाठ पढ़ाए हैं उसको मैं दोहराता रहूँगा, और जब छुट्टी के बाद आप फिर से जब हमारे गांव आओगे तो मैं वह पूरा किताब आपको पट्टी पे या पूरा किताब जो है वो स्लेट पे लिखकर दिखा सकूँगा। और तब अपने स्नेह में प्रगल्भ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य से कभी ऐसी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। तो महादेव वर्मा ने उस बच्चे से स्नेह, अपने प्रति जो स्नेह उसने दिखाया है ना, उस बालक के सिर पर हाथ रखकर बहुत ही भाव अतिरेक, कहने का मतलब बहुत ही भाव के साथ या खुशी के साथ वो निश्चल हो रही हैं, कहने का मतलब उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और मन ही मन यह सोचने लगते हैं कि गुरु को शिष्य, आज तक किसी भी शिष्य के द्वारा किसी गुरु को इस गंगा नदी के तट पर ऐसा दक्षिणा दिया गया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा वो मन ही मन सोचने लगते हैं। परंतु दक्षिणा के सामने संसार के अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े, और जो दक्षिणा उनको घीसा ने दिया वो दक्षिणा दूसरे दक्षिणों से अच्छा था, यह सबसे महान था। फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई, और लौटते लौटते कई महीने लग गए। इस बीच में उसका कोई समाचार न मिलना ही संभव था। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं, पर संभव है आज के कल के कुछ दिनों के मास, और मास के कुछ वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। तो जो घीसा है उसके सुखों का प्रबंध करके महादेव वर्मा वहाँ से चली गई, और वापस उस गांव में लौटते लौटते महादेव वर्मा को बहुत समय लग गया, कई महीने लग गए। इस बीच में उसका कोई समाचार मिल पाना महादेव वर्मा के लिए कोई संभव नहीं था।
जब फिर उस ओर जाने का अवकाश मुझे मिला, और महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जब फिर से मुझे झूसी गांव जब जाने का मौका मिला, तब घिसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। कहने का मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मृत्यु कैसे हुई यह बताने की शक्ति, महादेवी वर्मा कह रही हैं कि यह बताने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। और जब मेरे अंदर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने के बाद या 1 वर्ष के बाद जब मेरे अंदर इतना शक्ति आ जाएगा, तब उस छोटे जीवन के उपेक्षित अंत, कैसे उसकी मृत्यु हुई, उसको भी मैं बतलाने का दार्शनिक वाला जो काम है उसको करूँगा। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में, और महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मैं अन्य मलिन मुख मतलब ऐसे गंदे चेहरे या ऐसे धूल से सने हुए चेहरों में उसकी छाया ढूंढती रहती हूँ। आज भी वो घिसा को ढूंढती रहती हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस तरह से आपको पाठ 3.4 ख़त्म होता है। कल से हम नए पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।